दोस्तों ये वीडियो तो पहले का है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर अब कर रही हूँ। जैसे कि मैं वीडियो नहीं डाल सकती थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाले थे, और मैंने बनाए तो थे वीडियो, तो मैं आज आप लोगों के साथ वही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों ये है, मैं आपको बता देती हूँ, निर्जला एकादशी थी ना, उसके दूसरे दिन का है वीडियो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और भिंडी की सब्ज़ी, और ये मैंने बनाई है सेवई की खीर बनाई है। और ये सेवई मैंने खुद बनाई है, घर की, मतलब अपने हाथों से ही बनाई है। तो यहाँ पे मैंने ना खाने की तैयारी करी, तो बस अभी मैं पूड़ी सेक लूँगी। वैसे तो सब बना लिया है, और मैंने ना मतलब चावल की खीर नहीं बनाई है, क्योंकि ना वही एकदम टेंशन हो रही थी, क्योंकि ना दोस्तों मुझे तारीख याद नहीं आ रही, लेकिन मैं वार बता देती हूँ। ये हमने शनिवार के दिन रखा था व्रत, और दूसरे दिन ना मतलब हमने अपने व्रत का पालन किया था। तो ये संडे के दिन का है वीडियो। तो दोस्तों मैंने इसलिए ना खीर नहीं बनाई थी चावल की, क्योंकि ना दूसरे दिन भी बोल रहे थे। वैसे तो ज़्यादातर ना शनिवार की की थी, दूसरे दिन की तो पूरे दिन की नहीं थी, इस वजह से। फिर भी मैंने कि एकादशी लगी रही है और तो मैंने इस वजह से नहीं बनाई थी चावल की खीर, तो मैंने सेवई की खीर बना ली थी। और मैंने ना चावल भिगो भी दिए थे खीर बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने ना पता नहीं क्या, मैंने भगवान के पे छोड़ दिया था कि मैंने कि भगवान अगर आपको बनवानी हो ना तो आप बनवा लेना, नहीं बनवानी हो तो मत बनवाना, मैंने ये कह दिया था। लेकिन मेरे मन में मैंने चावल भिगो दिए, फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, चावल की खीर नहीं बनाते हैं और सेवई की खीर बना लेते हैं। तो ऐसे ही, तो यहाँ पर मैं ना पूड़ी सेक लूँगी दोस्तों। और तो आप लोगों का तो स्वागत है ही नहीं दोस्तों। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योति व्लॉग में। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अपने भगवान जी के लिए भोग की थाली तैयार कर ली। जो भी मैंने खाने में बनाया था मैंने थाली में लगा लिया। जैसे कि मैं देखिए भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, सेवई की खीर और रायता और पूड़ी। और दोस्तों ये मैंने ना थाली ये पंडित जी के लिए लगाई है मैंने थाली। और जैसे कि भोग तो मैंने लगा दिया था भगवान जी के लिए, और ये मैंने पंडित जी के लिए लगाई है थाली। तो मैं मंदिर में ना पंडित जी को है ना भोजन देकर आऊँगी। वैसे आप चाहें तो घर पे भी खिला सकते हैं, तो मैं तो है ना मतलब बना लेती हूँ और फिर मैं पंडित जी को दे आती हूँ। और भोजन के साथ जैसे कि कुछ भी जो भी श्रद्धा हो जो आप दे सकते हो तो वो लेकर जाते। वैसे तो जो मैं व्रत रखती हूँ, जब मैं ना सीरा देकर आती हूँ, जैसे आपने देखा हो, मैं आटा, चीनी, मसाले वगैरह ये लेके जाती हूँ। लेकिन ये साल की बड़ी एकादशी है, भीम एकादशी कहते हैं, तो इस दिन जब मैं व्रत रखती हूँ ना तो मैं दूसरे दिन इस तरह से पालन करती हूँ अपने व्रत का। तो यहाँ पे मैंने पंडित जी के लिए ना दक्षिणा जो भी उनको देने थे, कपड़े वपड़े, मैंने वो रख लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ, और तो मैं जल्दी ही बना के और दे कर आ जाती हूँ, क्योंकि पंडित जी है ना फिर है ना कहीं चले जाते हैं, उनको भी बोला इस दिन है ना पंडित जी कहीं भोजन पे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से बना कर दे कर आऊँ। तो यहाँ पे मेरा भांजा जा रहा है मेरे साथ, तो मैं बेटी को लेके जा रही थी, तो बेटी ने कहा कि आप है ना हर्षित भाई को ले जाओ। तो मैं वो बोली बेटी के ना हर्षित कहना मम्मी के साथ जा, और है ना थोड़ी बहुत मामी की भी ना हेल्प कर। तो उसको थोड़ी शर्म आती है बेटी को। और जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ बहनों को कि मेरी नंद है ना यूट्यूबर है, तो भांजे को आदत भी है, जैसे कि दीदी मंदिर वगैरह जाती है, कहीं पर भी जाती है तो वो वीडियो बना देता है, तो उसको आदत भी है। तो यहाँ पर मैं भांजे को लेकर आ गई थी। और यहाँ पे ना पंडित जी ना शनिवार का दिन था, तो चोला चढ़ा चुके थे वो, तो मैं उस टाइम पे पहुँच गई थी। और नहीं तो है ना काफ़ी देर लग जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ था, मैं गई थी और है ना चोला चढ़ा रहे थे, तब मैं काफ़ी देर तक मतलब बैठ ही रही थी। तो यहाँ पे मैंने पंडित जी को भोजन दे दिया है, और जो भी दक्षिणा लेकर गई थी उनको मैंने दे दी है। और दोस्तों यहाँ पे मतलब हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है ये मंदिर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और मुझे ना सवेरे शाम जब है ना आरती होती है ना तो घर तक आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छा लगता है।
और दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग भी दर्शन कर लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ लोगों ने ना शनिवार को ये किया था, कुछ ने तो ज़्यादातर तो है ना शनिवार को किया था। तो फिर यहाँ पर मैंने देखा कि मटके वगैरह रखे हुए थे, तो कुछ लोगों ने ना संडे को भी किया था। और यहाँ पे ना मंदिर से आई थी ना, तो फिर आके ना मैंने भोजन मतलब मैं पंडित जी को दी आई थी। फिर उसके बाद है ना मैंने पानी पिया, और क्योंकि मुझे ना भूख से ज़्यादा ना प्यास लग रही थी, और 2 दिन हो गए और इतनी भयंकर गर्मी, किचन में पूरे दिन काम करना और फिर है ना तेल की चीज़ बनाना, तो बहुत भी ज़्यादा गर्मी लग जाती है। तो आकर है ना मैंने ना जैसे कहते हैं कि ना भांजे 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है एक भांजा। तो मैं कुछ भी बात होती है ना तो मेरा भांजा मुझसे ना यही कहता है, मैं 100 ब्राह्मणों के बराबर हूँ मामी, 100 ब्राह्मणों के बराबर हूँ। तो मैं बोली थी, तो मैं ना ये इस टाइम पे ना यहीं पे होता है, छुट्टियों में आता है भांजा, तो इस टाइम पे यहीं होता है। तो मैं अपने पंडित जी को दिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना अपने भांजे को खिला देती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने अपने भांजे को है ना ज़मीन पे बैठा है, तो बोल रहा है कि मामी मुझे बहुत अजीब लग रहा है ज़मीन पे बैठा हूँ। मैंने कहा इतने अच्छे से तो बैठाया है चौकी पे। यहाँ पे ना मतलब मामा उसके और ना उसकी टांग खींच रहे हो क्या बात है, पंडित जी आए हैं हमारे। तो यहाँ पे मैंने ना उन भांजे को भी है ना दे दिए थे, और यहाँ पे पैर छू लिए थे मैंने। तो भांजे को भी खाना खिला के और मैंने ना उनको भी दे दिए थे पैसे वगैरह। तो और पति जी है ना अब कह रहे थे कि है ना भांजे का ही ध्यान रखा जा रहा है, मेरा तो ध्यान भी नहीं रखती हूँ जब से भांजा आया है, और बेटे की भी यही शिकायत होती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा भी कह रहा था कि जब से है ना मतलब हर्षित आया है, आपने मम्मी मेरे लिए ना चावल बनाना ही छोड़ दिए, मैं चावल नहीं बनाए मेरे लिए। तो मेरे बेटे को ना दाल चावल बहुत पसंद है और उसको चाहिए भी होते हैं, और लेकिन है ना मैं क्या क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा भांजा ना दाल चावल नहीं खाता, तो वो ऐसा लगता है कि मैंने क्या बनाऊँ। तो मैं इसलिए है ना, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो बेटे ने कहा कि दाल चावल बनाओ मम्मी, तो मैंने उसके लिए दाल चावल बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, थोड़ी सी दाल मैंने निकाल ली थी भगवान जी के लिए। यहाँ पे मैंने ना चावल बना लिए। तो ये मैंने जीरा राइस बनाए, क्योंकि मेरे बेटे को ना यही वाले चावल अच्छे लगते हैं, और जो पानी में वो बस सिंपल बनाते हैं ना वो नहीं खाता है, उसको पसंद नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने रायता बना लिया है, और यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए दाल निकाल ली है। तो उसके बाद मैंने तड़का लगाया था प्याज का, तो मेरा बेटा बहुत खुश हो गया था। और यहाँ पर है ना मैंने कचौड़ी मंगाई थी, जैसे कि मेरे भांजे को ना दाल चावल इतने पसंद नहीं है, तो रायता हो जाएगा, और कल की है ना भिंडी की सब्ज़ी रखी है तो वो हो जाएगी। और मैंने फिर यहाँ पर और कचौड़ी मंगा ली थी और कढ़ी, तो मेरा भांजा है ना इससे खा लेगा। तो सबकी पसंद का ध्यान देना पड़ता है, लेकिन है ना जब भांजा आ जाता है ना तो बेटे की और भतीजी की भी यही शिकायत होती है कि मतलब बेटे की ज़्यादा होती है, पर क्योंकि पति जी को भिंडी पसंद है और भांजे को भिंडी पसंद है, तो हमारे ना जब से भांजा आया ना तो ज़्यादातर भिंडी बनी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको अपनी हालत दिखा रही थी, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी, इतने पसीने आते थे कि मैंने जैसे पहुँचती थी ना तो मेरे ना गालों पे ना ऐसे छिलावट लाल लाल से निशान पड़ गए थे। तो उस टाइम पे इतनी गर्मी थी, गर्मी तो ऐसे अभी भी है, बारिश आती है और चली जाती है ना तो उसके बाद बहुत उमस हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे देखिए पलंग पे ना मेरा बेटा ऐसे ही कपड़े डाल जाता है। मैंने कुर्सी डाल रखी है उसके लिए कि तू कुर्सी पर रख दिया कर, जिससे बिखरा हुआ ना लगे, लेकिन मेरे बेटे की आदत ऐसी है कि नहीं मानता, उसकी ऐसी आदत हो गई है कि काफ़ी कह लेती हूँ कि कुर्सी पर रख दिया कर, फिर भी ना नहीं रखता। तो और दोस्तों ये है मंगलवार के दिन का है वीडियो। और जैसे कि इससे पहले ना मैंने सोमवार का था वीडियो जो मैंने कचौड़ी वगैरह मंगाई थी, और मैं तो खा भी नहीं पाई थी क्योंकि ना मेरा तो सोमवार का व्रत था इस वजह से। और यहाँ पे ना भांजा आया हुआ था ना, तो जब से है ना मतलब उसकी पसंद का ही बनता है, और जो उसको पसंद है वो बनाती हूँ। और मतलब वो एक एक चीज़ मुझे बताता है कि रात को कि मामी कल है ना आप खाने में ये बना देना और परसों ये बना देना, ऐसे मतलब एक एक दिन मुझे बताता जाता है वो कि आप कल ये बना देना, वो बना देना, ऐसे बना देना। तो उसी की फरमाइश पूरी करने में लगी रहती हूँ।
तो फिर यहाँ पर है ना दाल बाटी चूरमे की फरमाइश हुई थी। पनीर की सब्ज़ी और नान तो मैं बना चुकी थी, वो आया था तभी उसने फरमाइश कर दी थी कि मामी आप है ना पनीर की सब्ज़ी और नान बना के खिलाओ अपने हाथ से। तो वो मैंने कर दी फरमाई, और दाल बाटी चूरमे की बोल रहा था तो मैं बना नहीं पाई थी। और फिर मैं जैसे कि मैं पूजा नहीं करने की थी ना, तो वो उसने बोला था, मुझे बनाना तो पहले था लेकिन मैं ना पूजा नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने नहीं बनाया। क्योंकि हस्बैंड जी का है ना मंगलवार को है ना व्रत होता है, और हमारे यहाँ पे ना मंगलवार को ही बनता है। जब भी मैं बनाती हूँ दाल बाटी चूरमा तो मंगलवार को ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना चाय का भी समय हो गया था, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो सवेरे तो मैंने कुछ नाश्ता सा और बना दिया था, मैक्रोनी वगैरह कुछ बनाया था मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने बाटी सीख गई है, दाल मैंने बना ली है। और अभी मैं चाय वगैरह तो मम्मी पापा को तो अभी मैं चाय दे आऊँगी, और दाल बाटी मतलब उनको है ना बाटी वगैरह मैं बाद में देकर आऊँगी। क्योंकि है ना उनका तो है ना 3 साढ़े 3 बजे चाय पीने का समय हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल बाटी बनाई थी, और कुछ मैंने ना आलू भरे हुआ बाटी बनाई थी जो हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। तो दोनों तरह की बाटी बनाई थी, और इतने बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था दाल बाटी चूरमे का मेरे भांजे को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो बाटी सीख चुकी है, यहाँ पर मैं ना घी लगा लूँगी, और बहुत ही अच्छी लगती है। आप है ना इसके साथ है ना हरी चटनी भी बना लो, बहुत ही अच्छी लगती है चटनी के साथ।